हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कुल 12 टिप्स को, जिसके माध्यम से आप अपने बिजली के बिल को आधे से भी कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके महीने का बिजली का बिल 150 यूनिट या 100 यूनिट आ रहा है तो 50 या 75 यूनिट आप लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों का बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि जो 50% आप लोगों का बिजली का बिल कम होने वाला है, मेन रीजन उसी की वजह से होने वाला है। और फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों का डेफिनेटली आप लोगों का जो है बिजली का बिल आधे से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि अगर आपके घरों में फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह जो है पुराने समय का लगा हुआ है, यानी कि लगभग 2-3 साल पहले का है, तो आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें रेटिंग होता है, स्टार रेटिंग होता है, 5 रेटिंग्स होती हैं स्टार की। तो उसमें अगर आप लोगों का रेटिंग जितना ही कम होगा 5 स्टार से, उतना ही वो आप लोगों का बिजली का खपत अधिक करेगा। यानी कि आप लोगों को फिर से बाई करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि अधिक से अधिक जो है स्टार वाला आप लोगों को सामान को खरीदना है। ठीक है, 5 स्टार के पास जितना अधिक रहेगा, यानी कि 4, 4.5 या 5 स्टार का अगर कोई इक्विपमेंट आप खरीदते हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टार इसी को दिखाता है कि आप लोगों का जो है कितना जो है बिजली को बचाएगा ये मशीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सारे मशीनों को एक्सचेंज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाली जो है वस्तुएं खरीदनी है। और फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक को देखें तो अगर आपके घरों में फिलामेंट वाली बल्ब यूज़ हो रही हैं अभी तक, यानी कि जो 100 वाट के बल्ब आते थे, 50 वाट के बल्ब आते हैं, तो अगर वो अभी भी आप लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को उसको तुरंत ही निकाल देना है। यानी कि अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाते हैं वो फिलामेंट वाली, तो उसके स्थान पे आप लगभग 10 एलईडी बल्ब जो है जला सकते हैं एक साथ में, वो भी 10-10 वाट की। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो है फिलामेंट वाली बल्ब कितना अधिक जो है बिजली का खपत करती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वार्म लाइट पसंद है तो एलईडी में भी वार्म कलर जो है आती हैं, यानी कि जो वार्म कलर देती हैं और आप लोगों का बिजली का बिल भी बहुत ही अधिक बचाती हैं। ठीक है, यानी कि वो एलईडी टाइप की होती हैं तो अधिक बिजली का जो है खपत नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वार्म लाइट पसंद है तो आप लोग फिलामेंट का यूज़ नहीं करेंगे और आप लोगों को एलईडी टाइप जो है यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टॉपिक ये है कि अगर आपके घरों में अभी भी जो है फिलामेंट वाली इंडिकेटर्स यूज़ होती हैं, यानी कि जो पहले की वायरिंग होती थी, तो वहाँ पे जो हमारा सॉकेट बोर्ड होता था तो उसमें फिलामेंट वाली जो है इंडिकेटर्स लगे होते थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो फिलामेंट्स वाले इंडिकेटर्स होते हैं वो लगभग 5 वाट के होते हैं। और जाहिर सी बात है, आप लोगों के सभी घरों में मिला करके लगभग 10 इंडिकेटर्स जरूर होंगे। तो आप लोग इससे काउंट कर सकते हैं आप लोग जो है कितना जो है वाट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 5 × 10 = 50। यानी कि 50 वाट जो है आप लोगों का इसी प्रकार से दिन भर चलता रहता है। यानी कि अगर 24 घंटे दिन में होते हैं तो लगभग 20 घंटा तो लाइट रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए, यानी कि अगर आप लोग यूनिट निकालना चाहें तो एक फार्मूला होता है वाट × घंटा बटा 1000। यानी कि वाट कितना है, 50 है, और आप घंटे कितने चला रहे हैं, 20 घंटे। तो और बटा 1000 करेंगे तो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में अगर 1 यूनिट है तो आप लोग सोचेंगे कि 1 यूनिट कहाँ ज़्यादा होता है, बट आप लोगों को बता दूं कि 1 यूनिट का प्राइस लगभग 7 से 10 रुपये होता है। ठीक है, 7 से 10 रुपया होता है। इसी हिसाब से अगर देखें 30 दिन का तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। तो इस प्रकार से आप लोग का जो है बिजली का बिल 300 के पार चला जाएगा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे इंडिकेटर्स की वजह से आप लोग जान सकते हैं कि कितना अधिक जो है बिजली का खर्च होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, इन छोटे छोटे इंडिकेटर्स के स्थान पे क्या करना है, आप लोगों को एलईडी टाइप का जो है इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, एलईडी टाइप मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये आप लोगों का बिजली जो है बहुत अधिक बचाएंगे। ठीक है, इन फिलामेंट वाले बल्ब्स को जो है हटा दीजिए, क्योंकि ये पुराने समय में यूज़ होते थे। अभी के समय में क्या हम लोग इंडिकेटर्स जो है एलईडी टाइप का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। आप लोगों को क्या करना है, रेफ्रिजरेटर को आप लोग अपने बेडरूम में भी लगा लेते हैं और किचन के अलावा आप कई जगह पे जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो अंदर जितना ठंडा नहीं करता, उससे ज़्यादा बाहर वो हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जो पीछे पीछे कंप्रेसर लगा होता है वहाँ पे बहुत अधिक जो है हीट जनरेट होता है। यानी कि जितना अंदर ठंडा नहीं होगा उससे ज़्यादा वो बाहर हीट फैला देगा। तो अगर आप इसको बेडरूम में लगाते हैं या किसी घर में लगाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, घर जो है आप लोगों का हीट होने लगेगा। ठीक है, घर हीट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, फैन का ज़्यादा यूज़ करेंगे, फैन वगैरह यूज़ करेंगे, एग्जॉस्ट फैन यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है बिजली का बिल बढ़ेगा। आप लोगों को लगेगा कि हमारा कमरा क्यों इतना गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेन रीज़न यही है कि आप लोगों को रेफ्रिजरेटर को कहाँ लगाना है, किचन में लगाना है। ठीक है, किचन में रहेगा तो वहाँ पे हीट रहेगा, तो एग्जॉस्ट फैन द्वारा जो है निकल जाएगा वहाँ पे हीट।
और वैसे बेडरूम जो होता है तो वहाँ पे रहने का जो होता है वहाँ पे रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा तो आप लोगों को ज़्यादा फैन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एसी वगैरह लगाना पड़ेगा घर को ठंडा करने के लिए। तो यही मेन रीज़न है, आप लोगों को रेफ्रिजरेटर कहाँ लगाना है, किचन में ही केवल लगाना है, तो इससे भी आप लोगों का बिजली का बचत जो है होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल आउट कॉइल। ठीक है, जो ऑल आउट होता है आप लोग घरों में मच्छरों को भगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उसको यूज़ करते करते कई लोग भूल जाते हैं, तो लगभग दिन में पूरे दिन जो है चलता रहता है। और आप लोगों को बता दूं कि दिन भर में जो है 24 घंटे लाइट होना चाहिए, बट नहीं होता है, लगभग 20 घंटे लाइट होती है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो ऑल आउट कॉइल होता है उसमें मिनी हीटर लगा होता है। ठीक है, यानी कि छोटा सा हीटर लगा होता है। वो क्या करता है, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको वेपराइज करता है। तो समझ लीजिए उसमें एक छोटा सा हीटर होता है, और वो हीटर जो होता है वो लगभग 50 वाट का होता है। ठीक है, इस हिसाब से देखिए अगर 20 घंटा आपका वो ऑल आउट कॉइल चल रहा है, तो इस हिसाब से आप लोगों का जो है 1 घंटे में सॉरी पूरे दिन भर में, यानी कि 20 घंटे में पूरा 1 यूनिट जो है बिजली आप लोगों का खपत करेगा। इस हिसाब से अगर आप 30 दिन का देखें तो आप लोगों का 30 यूनिट जो है बिजली जो है खपत करता है। तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो 300 यूनिट बिल जो है 300 रुपये बिल जो है आप लोगों का इस ऑल आउट कॉइल से आता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ऑल आउट कॉइल को उतने ही समय के लिए जलाना है जितने समय आप लोगों को उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पर भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, तभी आप लोगों का बिजली का बिल जो है कम होगा। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल चार्जर। यानी कि हम जब मोबाइल को चार्ज करते हैं और चार्जिंग पिन को जो है रिमूव कर देते हैं और उसके बाद भी अपने चार्जर को जो है बंद नहीं करते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि हमने तो चार्जिंग रिमूव कर दिया है, लोड तो चार्जिंग के ऊपर से हट गया है, तो क्या हमारा जो है चार्जर बिजली का खपत करेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इसके दौरान भी जो है बिजली का जो है खपत होता है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है महीने में कितनी अधिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो चार्जर होता है उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब आप चार्ज लगाते हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में जो है हमारी जो है करंट फ्लो होती है, उसके माध्यम से सेकेंडरी में जो है फ्लो होती है। तो जो हमारा चार्जर होता है चार्ज होता है, तो सेकेंडरी कॉइल पे जो है लोड बढ़ता है, जिससे हमारा चार्जर जो है बिजली की खपत अधिक करता है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि चार्जिंग को रिमूव करने के बाद तो आप लोगों को लगेगा कि चार्जिंग अभी तो हमारा बंद हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं है। जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है वो तो बंद हो जाता है, बट जो प्राइमरी कॉइल है वो कंटिन्यूसली जो है कार्य करता रहता है, जिससे आप लोगों का बिजली जो है खपत होता रहता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि घरों में एक चार्जर तो होता नहीं है, कई चार्जर होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग जान सकते हैं कि एक महीने में लगभग 3 से 4 यूनिट भी अगर बिजली का बिल इसके वजह से गिर गया, तो आप लोगों का 30 से 40 रुपये इसी प्रकार से जो है बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगली बार से आप लोगों को मोबाइल चार्जर रिमूव करने के बाद जो है चार्जर को जो है सॉकेट से बंद करना होगा। ठीक है, नहीं बंद करेंगे तो आप लोगों का बिजली का बिल जो है कम नहीं होगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी करके बिजली को बचाना है। फ्रेंड्स बात हो रही है मोबाइल चार्जर की, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जो मोबाइल चार्जर होता है वो एसी पे वर्क करता है या डीसी पे। तो आप लोगों को उत्तर देना है कि ये एसी और डीसी दोनों पर जो है वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है कि एसी और डीसी दोनों पर जो है कार्य कर सके। आप लोग ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो है सॉकेट लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये केवल जो है मोबाइल चार्जर के लिए जो है सॉकेट लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो है 110 वोल्ट डीसी जो है आ रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप कोई और इक्विपमेंट लगाते हैं तो आप लोगों का जो है जल जाएगा। ठीक है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा मोबाइल चार्जर होता है वो एसी और डीसी दोनों पर जो है कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीकेज करंट। यानी कि हमारे घरों में जो है इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी बॉडी जो है लोहे की होती है। जैसे हमारा फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, लीकेज करंट को हटाने के लिए हम वहाँ पे एक अर्थिंग का वायर जो है करते हैं। ठीक है, अर्थिंग का वायरिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा सॉकेट होता है उसमें मोटी वाली पिन जो होती है वो हमारी अर्थिंग की पॉइंट होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट होता है उसके बॉडी में जो है वायर को जो है ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उस पॉइंट में देते हैं और उस पॉइंट से जो है हम लोग अर्थ करते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या होता है, बिजली का झटका लगने का खतरा जो है नहीं होता है। ठीक है, बट आप लोगों को ये जरूर चेक करना है कि लीकेज करंट कहीं जो है लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो गया है। लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा यानी कि जो बॉडी है डायरेक्टली अगर फेज के कांटेक्ट में आ गई है, तो क्या करेंगे, अगर आप अर्थ करेंगे तो समझ लीजिए आप लोगों ने सर्किट को ही शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों का जो है लोड बढ़ जाएगा और आप लोगों का जो है बिजली का बिल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और आप लोगों का जो है महीने का जो बिजली का बिल है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जरूर चेक करना है कि लीकेज करंट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो अर्थ का वायर होता है उसका एम्पियर रेटिंग आप लोगों को चेक करते रहना है। ठीक है, अगर एम्पियर जो है लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, जो है उस इक्विपमेंट को रिपेयर करवाना है। ठीक है, कि क्यों इसका जो है
लीकेज करंट बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस पर ही आप लोगों को बहुत ही अधिक ध्यान देना होगा, ठीक। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टुल्लू और समरसेबल, यानी कि घरों में हमारे टुल्लू और समरसेबल लगते हैं। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान देना होगा कि अगर समरसेबल या टुल्लू को चलाया जा रहा है तो आप लोगों को जो टंकी है उसको एक बार में जो है भर लेना है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि बार बार आप लोग उसको ऑन ऑफ करिए, यानी कि छोटी सी बाल्टी भरनी है तो भी आप लोगों को उसको ऑन करिए, और कुछ भी छोटा काम करना है तो उसको बार बार ऑन ऑफ करिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो टुल्लू और समरसेबल होता है उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है। और आप लोगों को बता दूं कि इंडक्शन मोटर को जो है चालू और बंद किया जाता है, तो चालू करते समय उसमें स्टार्टिंग टार्क जो है अधिक होता है। स्टार्टिंग टार्क की वजह से आप लोगों को पता होगा कि उसमें स्टार्टिंग करंट जो होता है और नॉर्मल करंट के 5 से 6 गुना अधिक होता है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि 5 से 6 गुना अधिक है तो आप लोगों का बिजली का बिल भी जो है अधिक आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक बार में जो है अपनी टंकी को फुल करना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को उसको बार बार जो है चलाना नहीं है। इससे भी आप लोगों का बिजली का बिल का जो है बचत होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पहले के समय में टेलीविज़न यूज़ करते थे, बड़ा वाला। तो फ्रेंड्स जो बड़ा वाला टीवी होता था उसका जो वाट होता है, वाटेज रेटिंग होता है, वो 150 से 200 वाट तक होता था। तो फ्रेंड्स अब उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको हटा देना है, और जो एलईडी टाइप की जो स्मार्ट टीवी निकली है उसको जो है आप लोगों को अपने घर में लगाना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्मार्ट टीवी होता है, यानी कि जो एलईडी टीवी होता है, उसका जो वाटेज होता है वो 50 से 60 वाट तक होता है, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुना जो है बिजली कम ये जो है खाती है आप लोगों की। और फ्रेंड्स इसको ही आप लोगों को जो है यूज़ करना है, और जो पुराने समय के टीवीज़ हैं उसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स इससे भी आप लोगों का बिजली का बिल जो है कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैन का कैपेसिटर, यानी कि आप लोगों के जो घरों में फैन यूज़ होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों के फैन का स्पीड जो है कम हो चुका है और आप लोगों का कैपेसिटर जो है ख़राब हो चुका है, तो आप लोगों को कैपेसिटर को रिमूव करके नया कैपेसिटर जो है इंस्टॉल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कैपेसिटर क्या करता है, आप लोगों का जो फैन होता है उसमें जो है फेज का विभाजन करता है, यानी कि फेज को स्प्लिट करता है। इससे हमारा पावर फैक्टर जो है कम हो जाता है, और पावर फैक्टर कम हो जाने के वजह से हमारा जो फैन होता है वो रेटिंग से अधिक जो है लोड जो है लेना शुरू कर देता है, और जिससे हमारा बिजली का बिल जो है अधिक आना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे अगर फैन आपको 60 वाट का है तो उसमें जो है वाटेज जो है बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का पावर फैक्टर कम हो गया है। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समय समय से आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों का कैपेसिटर कहीं खराब तो नहीं हो गया है। खराब हो गया है तो उसको रिमूव करके दूसरा जरूर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने आखिरी और मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आप लोगों का बिजली का बिल जो है बहुत ही कम कर देगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग मीटर का बिल जो है मीटर जो आप लोग पास करवाते हैं, तो आप लोग घरेलू यूज़ के लिए क्या करते हैं, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का जो है मीटर को पास करवाते हैं या उससे अधिक। तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपने 1 किलोवाट का जो है अपने मीटर को जो है पास करवाया है और आप लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं अपने 2 किलोवाट, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का डिमांड लोड जो है बढ़ गया है सैंक्शन लोड से। सैंक्शन लोड क्या होता है इसमें कि आपने कितने जो है किलोवाट का जो है अपने बिजली के जो है पास करवाया, ठीक है। तो इससे अगर आप लोगों का डिमांड लोड बढ़ जाता है, यानी कि आप लोग 2 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों का मीटर जो है 1 किलोवाट का है, तो इससे आप लोगों का क्या होगा, बिजली का बिल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि बिजली को बिल को अगर कम करना है तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो है मीटर के रेंज को बढ़वाना है। यानी कि अगर आप लोगों का डिमांड जो है 2 किलोवाट है तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को मीटर को जो है रेंज जो है बढ़वा लेना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों का बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितना आप लोगों का डिमांड हो उतना ही यूज़ करिए। आप लोग सैंक्शनल लोड से जो है अपनी डिमांड को न बढ़ाइए, ठीक है। तो इससे आप लोगों का बिजली जो है आधे से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इन सभी टॉपिक का आप लोग अगर फॉलो करते हैं इन सभी टॉपिक्स को, तो आप लोगों का बिजली का बिल जो है आधे से भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।